प्रणाम सभी को। सपने असत्य होते हुए भी सत्य से कैसे प्रतीत होते हैं? और ये एक मूल प्रश्न है साधक का आया हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि जब जब हम जागते हैं तो हम देखते हैं सपना तो असत्य है, तो वो सत्य कैसा प्रतीत होता है? तो ये असत्य है, ये आपको कैसे पता चला? सबसे पहली बात, ये असत्य है ये जानने के लिए आपको जागना पड़ा। सपने में कई बार ऐसा होता है ना कि आपके कोई मरे हुए रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी सपने में आ जाते हैं, वो भी सपने में आके आपसे बातें करते हैं। वो लीलाएं वहां पर वैसी ही होती है सपने में। जबकि जागृत की स्मृति है आपकी कि वो जो रिश्तेदार है वो आपका साथ छोड़ चुका है जागृत में। वो अब यहाँ से वो उसका जो है वो सब कुछ क्रियाक्रम आपने सब कुछ कर दिया है। फिर भी जो वो सपने में आते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे आपको होश ही नहीं रहता वहां पे, वास्तव में अगर देखा जाए तो यही है, ये जागृत भी यही है कि यहाँ होश नहीं है। कौन क्या बना है, क्या हो रहा है, ये संसार देखने का तो प्रयास करो ना एक बार उसको कि परिवार है, ये सारा का सारा संसार है, ये सब भी कहीं एक स्वप्न की बातें तो। लेकिन ये बात आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सपने में जब कोई जगाता आपको, माना कि आप सपने में हो और वहां कोई बताता, कोई प्रमाण देता कि देखो ये सपना है जो तुम देख रहे हो, क्योंकि रिश्तेदार जो है तुम्हारी स्मृति में है कि ये रिश्तेदार तो नहीं है। लेकिन जो है वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक कृपा होती है कि याद आ जाता है। ये किसी किसी के साथ होता है। तो वो जब याद आता है तो वहां पे वो जाग जाता है, फिर वो सपना टूट जाता है। वैसा ही कार्य यहाँ पर है, ये जागृत हुए। गुरु जब आपके जीवन में आते हैं तो वो करते क्या है? इस जगत रूपी सपने से जगाने का कार्य करते हैं। कहते हैं ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जो जगत सब सपना जिसकी बात होती है, ये दिखाने का कार्य गुरु करते हैं जब भी वो जीवन में आते हैं आपके। और गुरु का पदार्पण ही सबसे बड़ी कृपा की तरह से होता है। और इसके पश्चात जो है आप जान पाते हैं कि ये जगत वास्तव में एक स्वप्न की भांति है। अभी तक क्या है, अभी तक आपने परिभाषाओं को पकड़ा हुआ है। आप अभी तक जो है स्वप्न को स्वप्न की भांति ही जान रहे हैं। इस जगत को भी बिल्कुल सत्य मान रहे हो, जैसे सपने को आपने सत्य माना था ना। सपने में जब सब कुछ हुआ, वहां वो रिश्तेदार आए, बातें हुई, सारी कहानियां बनी, आपके लिए वहां पे सब कुछ सत्य था हुआ। वैसे ही इस जगत में भी जो ये सारी की सारी लीलाओं को चलते वक्त आप बिल्कुल जो है इसको सत्य समझ रहे हो। कहीं पर यहाँ पर कोई ऐसा सोचने का भी प्रयास नहीं है कि ये जगत जो है वो असत्य हो सकता है। ये होता होगा, संतों के लिए होता होगा, सामान्य गृहस्थों के लिए तो ये सत्य है। क्योंकि सत्य नहीं मानेंगे तो परिवार भोजन कैसे करेगा? अगर ये संसार जो है इसको सपना ही मानते रहे तो हमसे कोई कर्म ही नहीं होंगे, फिर तो हम ऑफिस नहीं जाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे। और अगर वास्तव में ये सपना है तो फिर अब एक ही प्रयास होगा। ये अब जो है जब ये स्पष्ट हो गया सपना है, तो ये सारा का सारा खेल क्यों खेलना? बैठ जाते हैं, पर कंठी माला लेकर के किसी जंगल में चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये कायरों वाली बात है ये। जिसे कहते हैं ना कि अध्यात्म जो है वो कायरों का मार्ग ही नहीं है। अगर आप वास्तव में कायर हैं, अगर जीवन जो है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाना ही उचित है, और इसके लिए आप अध्यात्म में आना चाहते हैं, तो बताइए। क्योंकि ये अध्यात्म पल पल परीक्षा लेता है। हर पल आपको लगेगा कि आपकी परीक्षा चल रही है, हर पल आपको जांचा जाएगा। कभी गुरु के द्वारा, कभी संसार में ही ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके सामने, उस स्थिति के माध्यम से आपको तौला जाएगा, आपको जांचा जाएगा कि क्या वास्तव में आप जागे हुए हो कि नहीं हो। वो जागृति बस एक परिभाषित तो नहीं है,
तो ये जो है ना वो, जैसे कहते थे ना कि ये आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कुछ वैसे ही बात हो जाती है कि अध्यात्म को तो चला गया था दुखों से मुक्त होने के लिए, और देखो और यहाँ पर जो है दुखी दुख गले पड़ गए। तो कैसे बचा जाए ये सारा का सारा, ये जो प्रपंच है, इस प्रपंचों से कैसे उठा जाए? तो तुम्हें बस देखना है उसको, तुम्हें बस जानने का प्रयास करना है, वो जानना जिसके जानने से ये सारी की सारी जानकारियां जो अब तक की वो झूठी सिद्ध हो जाए। अध्यात्म बस यही प्रयास कराता है, वो तुम्हें वो दिखाने का प्रयास करता है कि एक बार वो देखा तो ये देखने वाला विसर्जित हो गया। ऐसे ही चलता है ये अध्यात्म का सारा कार्यक्रम। इसी प्रकार से सपने में भी अगर तुम्हें कोई बताता ऐसा, दिखाता वैसा कि देखो जानो समझो, तो कुछ पल तो तुम्हें अजीब सा लगता, चंभा सा होता, मानते नहीं तुम इस बात को कि ये सपना जो है वास्तव में सपना ही है। लेकिन जब तुम वास्तव में प्रमाण पा लेते तो इसके बाद फिर किसी के बताने की आवश्यकता नहीं होती। तुम स्वतः जो है फिर वो जागृति तुम्हारी बनी हुई है। अब जागृति में तो सपने में और मजा आता है। स्वप्न लोग कहते हैं ना, इच्छा पूर्ति का लोक है, कि संसार की इच्छाएं जो स्वप्न सिद्धि आदि की बातें आप सुनते होंगे, तो बहुत सारे सिद्ध हैं जो स्वप्न सिद्धि अवश्य करके रखते हैं। तो ये सब स्वप्न सिद्धि है क्या वास्तव में? सपने में आप जाग जाओ और जागने के बाद ये ऐसा है कि अब जागृत स्मृति स्वप्न स्मृति में कोई भेद नहीं। तो वहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे तो फिर अपनी इच्छा से आप महल के महल खड़े कर सकते हो, अपनी इच्छा से अप्सराओं को बुला सकते हो, आपकी अपनी इच्छा से सारी चीजें हो सकती है। ये है स्वप्न सिद्धि। और वहां से कोई कर्म, कोई किसी प्रकार का कर्म फल आता नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप स्वप्न सिद्धि वगैरह जो है उस ओर भी बढ़ सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो है एक मत डालने का ही नहीं है। देखिए ये तांत्रिकों का विषय है ज्यादातर, अगर मैं कहता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति मार्गियों का नहीं होता या फिर, लेकिन भक्त अगर जो है सपने में भी क्या कामना करेगा? भगवान से मिलना। तो भक्त के सपने जो है भगवानों से भर जाते हैं। तांत्रिकों के सपने जो है वो भोग और जितने भी भोग वासना है उससे भर जाती है। वो क्योंकि वो इच्छा ही करता है वैसी वैसी। एक ज्ञानी की जो सपने होते हैं वो फिर ज्ञान से ही भरे रहते हैं। तो वहां भी उसकी जिज्ञासा चलती रहती है, ये कैसा है, इस सपने में ये लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है, सपने में ये पेड़ पहाड़ कहाँ से आ गए, सब जानना है उसको, सब जानने का प्रयास करता है। वैसे ही जब योगियों की बात आती है तो योगियों के सपने में भी वही है, योग ध्यान और कुछ अनुभव जो है लेने का प्रयास हो रहा होता है वहां पे। तो इसी प्रकार से सपनों का एक भेद सा दिखाई देता है। सांसारिक का सपना जो है वो संसारी हो। तो जब तक आपके लिए संसार सपने में दिखाई देता है तो हाँ सांसारिकता है बची हुई, चल रही है सांसारिकता। सांसारिकता कभी खत्म भी नहीं होती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप कंठी माला लेकर के जंगलों में चले जाने वाले हो, अध्यात्म आते ही कुछ भी नहीं होगा। जैसे सपने में जागते हो आप, और जागने के बाद भी सपना जो है फिर वो खेल बन जाता है, वैसे ही इस जागृत में अभी के जो माया संसार में जब आप इससे जागते हो तो जागने के बाद जो ये माया का जो सारा का सारा खेल है, ये तो और आनंद देता है। फिर बहुत मजा आता है इस खेल में भी। जैसे कहते हैं ना, मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है, तो ये खेल से बड़ा आनंद जो है वो फिर वो आपको कहीं नहीं आएगा। अब जो कर्म होंगे, जो भी बातें होंगी, पूरे होशो हवास में होंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि आप करता नहीं, आप किसी कर्म के भोगता नहीं, सपना है, खेल है।
तो क्या वास्तव में ये नर्क स्वर्ग जैसी बात आते? ये नर्क स्वर्ग जैसी बात कभी होगी क्या वास्तव में? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे ही चलता है। सपने के सत्य को जानना है तो तुम्हें गुरु को ढूंढना होगा। जब तक गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आते, तब तक इस सपने के सत्य को तुम जानोगे नहीं कभी भी। और यही तुम्हारा वास्तविक जो है जीवन का लक्ष्य भी है। तो प्रयास करो, गुरु को ढूंढो और इस सपने से जाग जाओ। बस इतना ही है। भक्ति से जागो, तंत्र से जागो, चाहे जैसे जागना वैसे जागो, लेकिन जागो तुम। क्योंकि बिना जागे ये काम नहीं होने वाला है। ये जो है, अगर जब तक तुम जागे नहीं तब तक तुम्हें जीवन में सपने में बार बार आना होगा, बार बार जन्म लेना होगा, बार बार मरना होगा। तो जीते जी स्वप्न की मिथ्या को जान जाओ। बस यही तुम्हारा लक्ष्य है। बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में।